हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन और एक्सरसाइज 11.1 इसकी पार्ट वीडियो है फोर्थ। ठीक है, इसका पार्ट फोर्थ हमने बना रहे हैं आज। और इससे पहले की वीडियोज़ आप जाके इससे पहले के क्वेश्चंस जो क्वेश्चन 4 से पहले के क्वेश्चन है 1 2 3 जो क्वेश्चन है वो आप मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट ए आइसोस्लेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। मतलब हाइट उसकी कितनी दे दी 4 सेंटीमीटर एंड बेस कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर। इस तरह की आइसोस्लेस ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, जिसकी दो साइड क्या होंगी इक्वल होंगे। एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड इज 1.5 टाइम्स ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोस्लेस ट्रायंगल। जो नई ट्रायंगल बन के आएगी वो क्या होगी 1.5 टाइम्स होगी, मतलब बड़ी होगी। ठीक है ना, 1.5 टाइम को हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 3/2 लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो 3/2 तो बड़ी ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है ना, तो आइए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक लाइन बेस। ठीक है, जो कि हम मान लेते हैं BC। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया। ठीक है, ये है 8 सेंटीमीटर, इसको हम क्या मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और हो गया B और C। ठीक है, और ये हो गया कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको हमें क्या खींचना है एल्टीट्यूड खींचना है। तो एल्टीट्यूड तो डायरेक्ट तो हम खींच नहीं सकते, एल्टीट्यूड तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट से खींचना पड़ेगा। तो हमें BC को क्या करना पड़ेगा BC का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम क्या खींच लेते हैं एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं जो कि बाइसेक्टर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर खींचने के लिए क्या करेंगे हम स्केल से इसके इस जो 8 सेंटीमीटर की जो BC लाइन है इससे थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा स्केल को लेके और हम क्या लगाएंगे दो आर्क लगा लेंगे, एक तो B से C से लगाएंगे और एक B से, तो मिडल में। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम D पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि हम D पॉइंट से 4 सेंटीमीटर इसको मेज़र करेंगे और आर्क लगाएंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर आर्क लगा ली 4 सेंटीमीटर माप के, ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया एल्टीट्यूड, ये पॉइंट जो आ गया ये आर्क लगाई है, ये पॉइंट आ गया अपना हमारा A पॉइंट। ठीक है, अब A B को मिला लेते हैं और A C को मिला लेते हैं। ठीक है, तो हमने AB और AC को मिला लिया है। तो ये हमारी क्या बन के आ गई रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन के आ गई, जो फर्स्ट रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो बन के आ गई। ठीक है, अब हम इसको नीचे वाले भाग को इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, ओके, ये हमने मिटा दिया है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम एक रे डाउनवर्ड एक रे एक्यूट एंगल से B से पॉइंट से एक्यूट एंगल के साथ एक डाउनवर्ड एक रे खींचेंगे। ठीक है, तो हम ड्रा कर लेते हैं एक रे, ये हमने एक ड्रा कर लिया है एक रे। ठीक है, और ये जो रे है ये किस एंगल से बन रही है एक्यूट एंगल से। ओके, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री से कम। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं X। ठीक है, तो BX क्या होगी हमारी रे हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारी जो हमें कितने टाइम्स में इसको कन्वर्ट करना है 3/2 में। ठीक है, तो 3 मतलब मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है 3 है। तो यहाँ पर हम इस BX रे को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इक्वल्स 3 पार्ट्स में इसको क्या कर लिया डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इनको भी नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं B1 B2 B3 नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये पार्ट्स क्या हैं इक्वल हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे B2 को और C को मिला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा B2 और C को मिला देते हैं, तो मिला दीजिए। ये हमने B2 और C को मिला दिया। अब B3 से हम पहले तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, किसको BC जो है इसको हम क्या कर लेते हैं एक्सटेंड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हमने। ओके, उसके बाद B3 से हम B2C के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। मतलब पैरेलल मतलब ये जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल लेंगे और इससे क्या खींचेंगे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दी एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि क्या है इसके पैरेलल है। ये क्या होगी पैरेलल लाइन आ गई। अब ये जो पैरेलल लाइन इस BC को एक्सटेंडेड BC को कहाँ पर कट करेगी C डैश के ऊपर कट करेगी, किसके ऊपर C डैश के ऊपर। ठीक है, और अब हम AB को भी एक्सटेंड कर लेते हैं। तो AB को भी हमने थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, या हम AB को भी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने AB को एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद अब AC के पैरेलल C डैश पॉइंट से AC के पैरेलल हमें क्या खींचेंगे लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो कैसे जितना एंगल ये है ठीक है उतना ही एंगल यहाँ पर लेंगे और एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं।
ये हमने लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी है और ये क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, किसके, AC के पैरेलल होगी। ठीक है, ये जो AB को, एक्सटेंडेड AB को, ये जो लाइन है जो हमने पैरेलल लाइन खींची है, ये क्या करेगी, इसको कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी A डैश के ऊपर। अब देखिए जो A डैश, B और C डैश, ये जो ट्रायंगल आ गई, ये हमारी कौन सी वाली ट्रायंगल हो गई, ये हमारी ट्रायंगल होगी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो आइए अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। एक बार कंस्ट्रक्शन को भी पढ़ लेते हैं, कैसे लिखना है हमें, ये जो बनाया है उसको हमने कैसे लिखना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट है ड्रा ए लाइन BC 8 सेंटीमीटर, यही किया हमने, BC को ड्रा किया 8 सेंटीमीटर मेजर करके। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन BC, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे एंड मिड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉइंट D। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेक ए मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट D एंड ड्रा एन आर्क, आर्क हमने एक लगा दी। ठीक है, दैट पॉइंट is called A। Now फोर्थ है ज्वाइन AB एंड AC, AB को और AC को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या आ गई हमारी, दिस इज आवर फर्स्ट रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये क्या आ गई, हमारी फर्स्ट रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई। फिफ्थ है ड्रा ए रे BX हमने एक रे ड्रा की है, डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, नेम B1 B2 एंड B3। ठीक है, सच दैट B1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2 B3। ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं ये क्या आ गए, इक्वल आ गए। नाउ नेक्स्ट है ज्वाइन करेंगे हम, ज्वाइन B2 और C, B2 से C को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। नाउ ड्रा ए पैरेलल लाइन फ्रॉम B3 से हम एक पैरेलल लाइन लेंगे टू B2C के पैरेलल लाइन लेंगे, दैट इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड ऑन C डैश, इसको जब हम BC को एक्सटेंड करेंगे तो वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, C डैश के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज सेवंथ है ड्रा ए पैरेलल लाइन फ्रॉम C डैश टू AC, C डैश से AC के ऊपर हम क्या, AC के पैरेलल क्या हम खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। ठीक है, AC के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो कि दैट इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड ऑन A डैश, जो कि एक्सटेंड जब हम AB को एक्सटेंड करेंगे तो वो कहाँ पर उसको इंटरसेक्ट करेगा, A डैश के ऊपर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड A डैश B C डैश ट्रायंगल। ठीक है, तो अपनी जो ट्रायंगल बन के आएगी A डैश B एंड C डैश, ये हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी बन के। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, हमने पहले ड्रॉ किया और उसको जैसे जैसे ड्रॉ किया वैसे वैसे हमने इसकी कंस्ट्रक्शन लिख दी और हमारे 4 नंबर यहाँ से पक गए हैं। ठीक है, तो इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगी। इसकी जस्टिफिकेशन बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना, हमने BPT थ्योरम का यूज करना है और जस्टिफिकेशन लिख देना है। ठीक है, सेम टू सेम है फर्स्ट थ्योरम की तरह। ये आपका होमवर्क हो गया, जस्टिफिकेशन आपको खुद से करना है। ठीक है, और एक बार इसको आप खुद से 1 से 2 बार इसको खुद से बनाइए। ठीक है, और स्केल और कंपास की सहायता से आप बनाइए। ठीक है, उसकी हेल्प लीजिए और खुद से बनाइए, खुद से आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखिए, खुद से जस्टिफिकेशन लिखिए, तो आपको ये 100% आपका ये 4 नंबर पक जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। अगर नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, पुराने हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरा सपोर्ट देते रहिए और थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।